सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका लता सिंह। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों, कवि ने इस कविता के द्वारा स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। बच्चों, स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि अन्य जीव जंतु, पशु व पक्षियों के लिए भी आवश्यक होती है। हाँ, पालतू पशुओं को छोड़कर, क्योंकि पालतू पशु को पूरी तरह से आज़ाद रखना कुछ मायनों में उचित नहीं होता। बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के प्रति भावना को व्यक्त किया है कि किस तरह से पक्षी यदि स्वतंत्र हैं तो वह खुश रहता है, और यदि पिंजरे में कैद है तो उसकी खुशियाँ कैसे दुख में बदल जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यह प्यारी सी कविता। बच्चों, पहले शब्दार्थ। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, ठीक है। कनक तीलियाँ, सोने की तीलियाँ, कनक का मतलब होता है सोना, सोने की तीलियाँ, ठीक है। पुलकित यानी खुशी, हर्ष, प्रेम, रोमांच, ठीक है। फिर है आपका कटुक निबौरी। कटुक का मतलब होता है कड़वा, नीम का फल, निबौरी नीम का फल। कनक कटोरी, सोने की कटोरी। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला, श्रृंखला जो क्रमबद्ध जिसे बनाया गया है। बंधन उसके कैद में। गति यानी तीव्रता। उड़ान उड़ना। फुनगी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्सा, किसी डाल का सबसे ऊपरी हिस्सा। अरमान इच्छा। तारक तारे। अनार अनार का फल, ठीक है। सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना। क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है। होड़ा होड़ी स्पर्धा, कंपटीशन। तनती खिंचती, सांसों की डोरी, प्राणों की डोरी, ठीक है। नीड़ घोंसला। टहनी डाली, आश्रय हमारा रहने का स्थान। छिन्न भिन्न तोड़ मरोड़। आकुल बेचैनी। विघ्न बाधा। ये थे कुछ कठिन शब्द। चलिए अब कविता पढ़ते हैं, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी की इच्छा। पक्षी क्या कहता है? कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले, आज़ाद आसमान में उड़ने वाले, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होकर अपने जीवन की खुशियों के गीत नहीं गा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जिस पिंजरे में पक्षियों को रखा गया है, भले ही वह क्यों सोने का ही पिंजरा ना हो, लेकिन उस पिंजरे को बनाने में जिन सोने की तीलियों का इस्तेमाल किया गया है, उन सोने की तीलियों से पंछी के पंख जो हैं टकरा जाएंगे और उनकी खुशियों के पंख टूट जाएंगे। खुशी रूपी जो पंख हैं पक्षियों के, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे कवि क्या बता रहा है? पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति जो है आज़ाद है। ये बंधन में रह करके बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। ये कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी स्वतंत्र रूप से जो जल बह रहा है, नदियों का जल, सरोवर का जल, अन्य जलाशयों में रहने वाला जल, इनको पीने वाले हैं, इनको पीते हैं। और कहते हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं अगर हमें कैद में रखा गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कैद में रह करके सोने की कटोरी में मैदे से बने हुए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बजाय आज़ाद रह करके नीम के कड़वे फल खाना
ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। आगे पक्षी क्या कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की तीलियों को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर जिस पिंजड़े का निर्माण किया गया है, इसके बंधन में, इसके कैद में रह करके हम अपने जीवन की गति और उड़ने की विधि दोनों ही भूल गए हैं। बस हम सपनों में ही देख रहे हैं तरुकी फुनगी के झूले। और पिंजड़े में रह करके पक्षी सिर्फ अपनी कल्पना में ही देखता है, सिर्फ कल्पना ही करता है, जो कि सपने के समान है कि हम पेड़ों की फुनगी में बैठ करके झूला झूल रहे। फुनगी क्योंकि पतली होती है, ऊपरी सतह सबसे पतली और नाजुक होती है। पक्षी जब उसमें बैठता है तो वह स्वतः ही झूलने लगती है डाल। इसलिए ये जो झूले का आनंद है पक्षी को सिर्फ स्वप्न के समान ही लगता है। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी क्या अपनी अरमान, अपनी इच्छा, अभिलाषा क्या व्यक्त कर रहा है कि हमारी ऐसी अभिलाषा थी, ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते नीले गगन में, नीले आकाश में हम उड़ते, उसकी सीमा यानी उसका जो अंत है वहाँ तक पाते, उस सीमा को प्राप्त करते, उस सीमा तक हम जाते, आकाश में के अंतिम छोर तक हम पहुँचते। और लाल किरण सी चोंच, क्योंकि पक्षियों की चोंच लाल होती है और कभी नहीं पक्षियों की चोंच की तुलना सूर्य की लाल किरणों से की है। ठीक है, तो पक्षियों का अरमान है कि हम अपनी लाल लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की दूरी। आगे पक्षी अपनी कौन सी आशा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जो आसमान है वह कैसा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है। ठीक है, तो पक्षी जो है वह क्या बता रहा है कि हम अपने इन पंखों के सहारे ऐसी उड़ान भरते कि आसमान के क्षितिज नामक स्थान तक या तो पहुंच जाते, मिल जाते, वहां जाकर के पहुंच जाते, या तो इस कंपटीशन में, इस होड़ा होड़ी में, इस स्पर्धा में हमारी सांसें टूट जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे नीड़ घोंसला, यानी पक्षी क्या कह रहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी हमने पेड़ों की डालियों में जो घोंसला बनाया है वह भले ही तुम हमको ना दो, हमारे रहने का जो स्थान है, चाहे वह टहनी हो, चाहे वह घोंसला यानी नीड़ हो, उसे भले ही तुम छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ मरोड़ डालो, उसको नष्ट कर दो, लेकिन हमें प्रकृति ने पंख दिए हैं, हमें ईश्वर ने हमारी विशेष पहचान पंख दिए हैं उड़ने के लिए। तो हमारी बेचैनी भरी आकुल उड़ान, बेचैनी भरी उड़ान में किसी भी प्रकार की विघ्न यानी बाधाएं उत्पन्न ना करो, हमें स्वतंत्र रूप से इस खुले आसमान में, स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो, कोई बाधा उत्पन्न ना करो। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास का वीडियो जल्द ही मेरे चैनल में अपलोड होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो वह आपको अवश्य मिले। धन्यवाद बच्चों।